नमो भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम जानते ही हैं, हम देख रहे हैं कि आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज के जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो है 4th, 13th, 22nd, 31st। तो इनमें से कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए रीडिंग है। मतलब जिनका भी मूलांक 4 है या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, किसी भी मंथ की हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके लिए हम देखेंगे कि आने वाला साल कैसा साबित होने वाला है। तो ओवरऑल इन ऑल एस्पेक्ट्स सो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहले तो हम यूनिवर्स से प्रे कर लेते हैं आप सबके लिए। आप भी तब तक प्रे कर सकते हो। ओके, तो हमने आप सबके लिए प्रे किया है। मैं जब तक शफल कर रहा हूँ तब तक आप भी प्रे कर सकते हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स को बोल सकते हो इस रीडिंग के माध्यम से जो भी मैसेजेस आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो वो मेरे तक पहुँच जाए। और मैं ये बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो, आपकी आइडेंटिटी कोई भी हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को दिसंबर 2025 तक देख सकते हैं। कभी भी आपके सामने ये रीडिंग आता है तो समझ लेना कि यूनिवर्स का आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर है। मैंने सोचा है कि इसी दौरान मैं आपके लिए लव रिलेशनशिप रीडिंग भी लेके आया करूँगा। आपके पार्टनर है अगर, तो उनकी क्या करंट फीलिंग्स रहेगी ये भी मैं मतलब रीडिंग लेके आया करूँगा। और इनकेस आप सिंगल है तो उनके लिए भी रीडिंग में लेके आया करूँगा। इनकेस आप मैरिड कपल है तो भी। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। द चैरियट। ओके, जब मैं ये पहले कार्ड लिया था हाथ में तभी भी चैरियट का कार्ड मुझे नज़र आया था। तो देखो, मतलब कार्ड्स को आना होता है तो वो आ जाते हैं वापस से। जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी को वो ये पिक करता है। प्लस जो भी आपके लिए 2025 साबित होगा तो वो भी एनर्जी यहाँ पे पिक होती है। ये है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। The High Priestess।
क्वीन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। टेम्परेंस। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। ओके, सो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक हेवी एनर्जी फील हो रही है। जब मैं शफल कर रहा था तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा हेवी हो गया था, तो मुझे यहाँ पे एक हेवी एनर्जी फील हो रही थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अभी तक बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपके लाइफ में। आप बहुत नेगेटिविटी आपके लाइफ में अभी तक थी, जो मतलब जो ये जो साल जा रहा है 2024, इसमें आपने बहुत सारा पेन, दुख दर्द देखे हैं। और आपको बहुत सारे लोगों ने मतलब धोखा भी दिया है। आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मतलब फ़र्क नहीं कर पा रहे थे आप। और आप इस वजह से आपका जो मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ था उसमें बैलेंस मतलब इम्बैलेंस हो चुका था। और ये जो चीज़ें हो रही थी आपके लिए, ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई आप में से स्पिरिचुअल है तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है इस समय पे। और आने वाला समय में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो समय होता है वो थोड़ा सा मतलब हैवी होता है हमारे लिए। बट उसके बाद जो समय आता है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा समय होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। और ये खुद मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और जो भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस थे वो अभी रिकवर होने वाले इस साल में, आने वाले साल में। आपके जो एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको गाइड करते आ रहे हैं। और इस वजह से आप मतलब इतना आप पर उनकी कृपा रही है। तो इस वजह से आप इसमें से यहाँ पे कोई हो सकता है कि भगवान शिव के भक्त है, तो भगवान शिव की भक्ति भी की है आपने। और इस वजह से आपके जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी समस्याएं थी आपके लाइफ में से, वो अभी चली जाने वाली है आने वाले साल में। और आने वाले साल में यहाँ पे कोई मैरिड कपल है तो हो सकता है आपने विश किया था कि आपका कोई बच्चा हो, तो वो आने वाले साल में आपके वाइफ हो सकते कंसीव करे। और इन केस अगर आप नहीं चाहते तो बच्चा, तो प्रिकॉशंस भी लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे एक नर्चरिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है आने वाले समय में। आपके सितारे जैसे चमकने वाले हैं, आपके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आने वाले साल में। और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है इस समय पे। और आपको जो भी आप अभी तक मतलब जैसे कि अच्छा या बुरे में फ़र्क नहीं करना जान रहे थे, आप अब सब में अच्छा ही देखते हो। आप हमेशा एक बहुत अच्छे और ट्रांसपेरेंट, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है। इसी वजह से एंजल्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। उन्होंने कभी भी आपका मतलब इतना भी बुरा नहीं किया है। लोगों के साथ बहुत कुछ होता है लेकिन आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, इसी वजह से आप बचते हो हमेशा हर बार। तो एंजल्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड देते रहना चाहिए। और आपका जो समय है आने वाला, उसमें सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो सारे अभी ख़त्म होने वाले हैं। और आप
आपके लाइफ में बहुत सारा एक स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जैसे कि किसी ने यहाँ पे घर के लिए मैनिफेस्ट किया था, मतलब आप घर लेना चाहते थे नया, तो घर भी आपका होने वाला है आने वाले समय में। और यहाँ पे जो भी जैसे भी नेगेटिविटी थी, आप जिस चीज़ को आप देख रहे थे आपको नेगेटिव फील हो रहा था अभी तक, इस वजह से आज आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एक एनवायरनमेंट बन चुका था। लेकिन ये जो आने वाला साल है उसमें आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ अच्छा समय आने वाला है एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से। और यहाँ पे मुझे एक जॉयफुल हैप्पीनेस दिख रहा है आने वाले समय में। और जो फ्लो गड़बड़ा गया था आपका, वो एक अच्छा फ्लो आने वाला है लाइफ में आपके। और जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कुछ नए प्लान्स आपके थे बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको इमोशनली भी स्टेबल होना चाहिए थोड़ा सा। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे आपके, हो सकता है आपके कलीग्स के साथ हो सकता है आपके फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म होने वाली है। और आपका जैसा मतलब यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल पर्सन है बहुत, तो इमोशनली भी आपको थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए। और जिस भी काम में आप हाथ डालोगे वो फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है अभी आने वाले समय में। और यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है आपके पास चलते हुए, यूनिवर्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। और किसी ने अगर यहाँ पे कोई हो सकता है कोई नेम एंड फेम के लिए वेट कर रहा था, तो वो भी आपको मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कोई यूट्यूबर्स है, हो सकता है यहाँ पे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा साबित होने वाला है आने वाला समय। और आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आपने जो भी अभी तक बैकअप किया था प्लान्स का, वो सारा सक्सेसफुल होने वाला है, उसमें आपको ग्रोथ नज़र आने वाली है। और जैसे कि आपके आप के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इस वजह से आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना भी सीख जाओगे आप इस समय में, आने वाले साल में। और आने वाले साल में आपको आपके इमोशनली भी आप बैलेंस करने वाले हो आने वाले समय में। और मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज भी चैनल हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका जो लाइफ पर्पज़ है वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर। हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आप उस पाथ पे जा रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, स्पिरिचुअल पर्सन है, इस वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और उसमें आपका जो लाइफ पर्पज़ है, वो जो भगवान ने जहाँ इस धरती पे आपके लिए आपको किस वजह से भेजा है, वो आप उस तरफ आप जाने वाले हो आने वाले साल में। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ सीख जाओगे, नए नए कोर्सेज सीखने वाले हो यहाँ पे, जैसे कि हो गया टैरो ट्रेडिंग, या फिर हीलिंग, या फिर जो भी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ है वो आप सीखने वाले हो। जैसे होता है आकाशिक रीडिंग, ये सारी जो भी है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारे स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ हैं, वो सारे चीज़ें आप सीखने वाले हो। और जो भी आपका लाइफ पर्पज़ है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा था यूनिवर्स की तरफ से। और इस वजह से आप अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, आपके
करियर में, आपके जॉब में हो सकता है। बिकॉज़ हम क्या होते हैं, हम जो सोचते हैं वो हमारा पर्पज़ नहीं होता है। जो यूनिवर्स ने हमारे लिए ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ होता है वो हमारा लाइफ पर्पज़ होता है। और यूनिवर्स हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान हमें हमारे लाइफ पर्पज़ पे लेके आती है। तो हमेशा ये सोचना कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिकॉज़ हम कैसे होता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है तो हम नेगेटिव वॉल क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी सोच होती है, हमारी वजह से होता है। बट यूनिवर्स का जो प्लान होता है हमारे लिए वो बहुत ही अलग प्लान होता है और वो बहुत ही अच्छा होता है। हमने जो सोचा होता है उससे कई गुना वो अच्छा प्लान होता है और इसी वजह से हमें इस धरती पे भेजा गया होता है यूनिवर्स ने। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे इस धरती पे एक कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के भी जो भी हमारे कर्माज है वो हमारे हो सकते हैं अधूरे रह गए हो, उसी वजह से हमें यहाँ पे भेजा गया होता है। और ये जो पाथ है वो हर किसी को नहीं मिलता है, मतलब होता है सबके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। और इस बात पे हम जब चलने लगते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा, कितना हम कितना ओवरवेलमिंग है हमारे लिए। और यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए एक बड़ा प्लान करते हैं, लेकिन हमें उसको पहचानना आना होता है। मतलब हम यूनिवर्स के जो साइंस है, जो सिंबल्स है, जो भी यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स। हो सकता है आपको एंजल्स के कुछ साइंस मिले, हो सकता है आपको आपके सामने अचानक सा फेदर आ जाए और कॉइन्स आ जाए। ये सारे जो साइंस होते हैं, हो सकता है आपको कुछ नंबर्स दिखे, आपको रास्ते पे जाते हुए नंबर्स दिखे, या फिर आप जब भी टाइम देखते हो, जब भी घड़ी देखते हो, जब भी मोबाइल की स्क्रीन देखते हो, या फिर जो भी मतलब जैसे कि हम ट्रैवल करते हुए भी किसी ऐसे बोर्ड पे दिखता है नंबर्स। तो जो रिपीटेटिव नंबर सीरीज़ हमें दिखती है वो यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। वही साइन हमें अवेयर होके हमें उसका मीनिंग ढूंढना होता है। हमारे लाइफ के साथ वो क्या जुड़ा है, किस किस वे में हमें यूनिवर्स गाइड करना चाहता है, वो हमें अवेयर होके समझना है। उस दौरान आपको क्या थॉट्स आ रहे, क्या आप सोच रहे थे, उस क्वेश्चन का वो आंसर होता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखिए आप यूनिवर्स के साइंस सिंबल को। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होता है सबके साथ। जो भी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, आपको दिखता होगा नंबर्स या फिर जो भी साइंस मैंने अभी बताया यूनिवर्स के। तो ये चीज़ें यूनिवर्स बताना चाह रहे थे आपको। जो भी नंबर 4 है, और नंबर 4 जो होता है वो राहु गवर्न करता है इस नंबर को। तो राहु के लिए आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आप ओवर थिंकर हो, और इस वजह से आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि राहु का प्रभाव होता है तो हमें समझ में नहीं आता है ये जो युग चल रहा है वो राहु का ही युग चल रहा है। तो इस वजह से हम माया में भटक रहे हैं। इस वजह से हमें बोला जाता है कि मेडिटेशन करो और राम नाम जपो। जो भी भगवान है, भगवान के भक्ति में लीन रहो इस युग में, तो भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि ये जो कलयुग है यहाँ पे बोला जाता है कि भगवान को पाना बहुत इजी है, लेकिन हम इंसानों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि हम समझ नहीं पाते कि हम ये जो फिज़िकल वर्ल्ड में इसी में हम लीन रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमें बोला जाता है कि भगवान का नाम जप करो, जितना भी मंत्र है मंत्र साधना करो, मेडिटेशन है मेडिटेशन करो, योगा करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी स्पिरिचुअल वे में आपको लेके आता है वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है। तो आपको ये सलाह, ये इसमें यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहता था। नंबर जो भी मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ बताया है उनके लिए ये था रीडिंग। तो आप मेडिटेट करो, बहुत अच्छा होने वाला है आपका साल ये।
और देखना आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी मेडिटेशन की वजह से। तो ओवरऑल आपका जो लाइफ है वो बहुत एक एक फ्लो सा आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि आपका पाथ मिल रहा है। और हमारा जब पाथ मिलता है, हम क्यों इस धरती पे जन्म लिए हुए हैं वो हमें जब समझ में आता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देख लो, ये मैसेजेस मुझे बहुत चैनल हो रहे थे यूनिवर्स से, तो मैंने आपको बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हो। आप हो आई नो आप यहाँ पे इसीलिए वजह से आप इस चैनल पे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते थे ये रीडिंग। और अगर आपको मतलब रेजोनेट होता है आपको ये रीडिंग, तो ज़रूर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और मैं जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होते, जो भी इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस आते हैं, वो मैं इस टाइम पे गाइड करता हूँ आपको। और मेरा जो ये रीडिंग होता है वो इंट्यूटिव होता है, साइकिक होता है। और जो भी मुझे मैसेज चैनल होते हैं इस टाइम पे मैं वो आपको बताता हूँ। और आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। कल हम लेके आएंगे अगले जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके लिए हम रीडिंग लेके आएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कमेंट्स में यूनिवर्स और एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना ना भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।